अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का आर्टिकल नंबर 1.31 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमने रीड करना है टेम्परेचर कन्वर्जन्स को। टेम्परेचर कन्वर्जन्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपको इसके फार्मूलाज जो हैं वो बहुत अच्छे से मेमोराइज होने चाहिए हैं। तो चलते हैं इसकी थ्योरी की तरफ। सबसे पहले हम पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे और ये जो एक बड़ा सा हमारे पास एक स्केलिंग का एक जो ग्राफ टाइप बना हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, ठीक हो गया। तो सबसे पहले वो हमें कहता है इन द फिगर 3 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आर शोन, यानी कि टेम्परेचर कन्वर्जन्स का जो टॉपिक है उसमें हमारे पास टेम्परेचर से रिलेटेड 3 डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट बताए गए हैं कि टेम्परेचर को आप कौन कौन से यूनिट्स में जो है वो मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपके पास यूनिट है वो है केल्विन स्केल, उसके बाद है आपके पास सेल्सियस स्केल, उसके बाद है आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल। जो आपके पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल हैं उससे तो एक लेमैन भी फेमिलियर होता है, क्योंकि आप अपनी डेली लाइफ में थर्मामीटर्स को बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें आपके पास जो नॉर्मली जो हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट होती है वो सेल्सियस के स्केल में होती है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तो आपने पहले भी सुन रखा होगा। आज जो आप नया स्केल सीखने जा रहे हैं वो केल्विन स्केल है। केल्विन स्केल अगर मैं बात करूं कि टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है मेजरमेंट का, यानी कि जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर जो यूनिट टेम्परेचर का रिकग्नाइज़ किया जाता है, जो माना जाता है, वो केल्विन स्केल है। तो ये चीज़ आपने एज अ MCQs याद रखनी है कि ये एक ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का जो केल्विन स्केल है। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ बताई गई हैं कि डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट स्केल्स पे कौन कौन सी आती हैं ऑफ टेम्परेचर। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि केल्विन स्केल की आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ बताई गई हैं। ये आपके पास MCQs हैं, ठीक है। ये आपने मेमोराइज़ करना है, याद करना है आपने। उसने कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो केल्विन स्केल के मुताबिक आपके पास कितना होता है, 373.15 केल्विन। अगर आप टेम्परेचर वाटर को देते हैं, H2O किसका केमिकल फार्मूला है, वाटर का, तो वो आपके पास बॉयल करना स्टार्ट कर जाता है। तो ये एक MCQs है आपके पास। इसके अलावा केल्विन स्केल से अगर आप बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपके पास कितना होना चाहिए है, 310.15 होना चाहिए आपके पास। ओके हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या बताया गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितने टेम्परेचर पर फ्रीज़ होना स्टार्ट होता है, तो केल्विन स्केल के मुताबिक वो आपके पास 273.15 टेम्परेचर पर फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ हुई हुई है, एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो आपके पास एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आप ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। तो यानी कि केल्विन स्केल कब हमें एब्सोल्यूट ज़ीरो वैल्यू देता है, जब उसके स्केल पर ज़ीरो वैल्यू आ जाती है। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यही सारी टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ स्केल्स हैं, यानी विद रिस्पेक्ट टू सेल्सियस स्केल वो क्या वैल्यूज़ देते हैं और विद रिस्पेक्ट टू फ़ारेनहाइट स्केल वो क्या वैल्यूज़ देते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, इन दोनों को हम कंपैरिजन करके रीड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो सेल्सियस स्केल के मुताबिक 100 है। ये आपने नॉर्मली छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है कि 100 जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहाँ पर वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। और इसी टेम्परेचर को अगर मैं फ़ारेनहाइट के स्केल से मेजरमेंट करूँ तो वो 212 पे जो है वो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास बॉडी टेम्परेचर। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपके पास कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और यही टेम्परेचर आपके पास फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 96.6 होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दिया गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस स्केल के ऊपर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो वाटर जो है वो फ्रीज़ होने लग जाता है। और इससे बैक ऑन नेगेटिव वैल्यूज़ पे तो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रीजिंग का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है, यानी -1 डिग्री सेल्सियस, -16 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर नेगेटिव में जाएगा, यानी कि बिलो ज़ीरो जाएगा, तो वो फ्रीजिंग का जो स्केल है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। और यही वैल्यू अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल के लिए देखें तो वाटर जो है वो 32
2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है वो फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो विद रिस्पेक्ट टू सेल्सियस और विद रिस्पेक्ट टू फ़ारेनहाइट कब हमें मिलता है, जब आपके पास -273.15 डिग्री सेल्सियस हो। तो आप सोचेंगे कितना ठंडा टेम्परेचर होगा, तो उस पे जो है वो हमें एब्सोल्यूट ज़ीरो मिलता है विद रिस्पेक्ट टू सेल्सियस। और -459.67 टेम्परेचर हो फ़ारेनहाइट्स के रिस्पेक्ट, तो हमें एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू मिलती है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आप सिंपली मेमोराइज़ कर लें, तो ये आपको एमसीक्यूज़ में काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। तो इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो और बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ एमसीक्यूज़। तो ये आप इस टेबल को लाजमी मेमोराइज़ करें। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो थ्योरी में लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था कि आप अपने टेम्परेचर स्केल को 3 किस्म के टेम्परेचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, या फिर केल्विन में कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे में शिफ्ट करना होगा, तो कोई ना कोई आपके पास फार्मूला होगा। अब फार्मूला जो है वो हमें ड्राइव करके दे दिया गया है, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम इसको मेमोराइज़ कर लें। उसने कहा है कि केल्विन से सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए जो पहला फार्मूला है, ये किस लिए इस्तेमाल होगा। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है उसको प्लस करवा देना है 273 में। आप यहाँ पर देखें, जो एब्सोल्यूट ज़ीरो था वो हमें कहा केल्विन पे कब मिलता है, जब केल्विन ज़ीरो हो और सेल्सियस कितना हो, -273 डिग्री। तो अगर आप -270 डिग्री यहाँ पर पुट करें, तो -273 और +273 आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और केल्विन में कन्वर्ट होकर आपको आंसर क्या मिलेगा, ज़ीरो मिल जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। इसी तरीके की एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको क्वेश्चन में पूछी जाएंगी कि कभी आपको वो कहेगा कि सेल्सियस से केल्विन में जाएं, कभी कहेगा केल्विन से सेल्सियस में जाएं। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपके पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू मौजूद है और आपने सेल्सियस में जाना है, तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट की वैल्यू को माइनस करना है आपने 32 में से, और फिर उसको सॉल्व आउट कर देना है 5/9 के फैक्टर के साथ। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो आपके पास ऊपर वाले फार्मूला से ही डिराइव हुआ है कि अगर आपके पास सेल्सियस की वैल्यू मौजूद है तो आप फ़ारेनहाइट में कैसे जा सकते हैं। आप फ़ारेनहाइट में जाने के लिए 9/5 को मल्टीप्लाई करेंगे सेल्सियस के साथ और ऐड कर देंगे 32 में। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल से फार्मूलाज थे, तो इनको लाजमी आप याद करें ताकि आपको वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन जो है वो कोई प्रॉब्लम ना पेश आए। और ये वैल्यूज़ को भी लाजमी मेमोराइज़ करें ताकि आपको एमसीक्यूज़ को में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको पिक करने में मसला ना हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने टेम्परेचर कन्वर्जन्स को सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग ईजी लगता है तो हमारी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी आसान वीडियोज़ आप तक आती रहें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।